नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में, जिसे हम भारतीय गणित के जनक के रूप में जानते हैं और खगोल शास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं दोस्तों। और जब भारत के प्रथम उपग्रह लॉन्च किया गया, उसका नाम आर्यभट्ट ही रखा गया। तो आर्यभट्ट भारत के एक महान व्यक्ति थे। इनके बारे में ही आज चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले आप सभी से यही कहेंगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आर्यभट्ट के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट का जन्म 5वीं शताब्दी में होता है, 476 एडी में होता है और उस समय के कुसुमपुरा में होता है, जिन्हें हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं दोस्तों। वहीं पर इनका प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई होता है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं और वहीं पर अपना पढ़ाई पूरी करते हैं दोस्तों। और मात्र 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आर्यभट्टम नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे इन्हें बहुत ही प्रसिद्धि मिली। और उसके बाद इनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया जाता है दोस्तों। और उस समय 5वीं शताब्दी में भारत पर गुप्त साम्राज्य का शासन चल रहा था और भारत पर उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था, विक्रमादित्य का। और जिनके नवरत्न में जो 9 मंत्रियों का समूह था, उसमें से एक आर्यभट्ट भी थे। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम शून्य के बारे में बताया, शून्य का आविष्कार किया दोस्तों। और पाई का सटीक मान आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम दिया। यह दशमलव प्रणाली के बारे में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया दोस्तों। या फिर अगर बात करें हम अंकगणित, त्रिकोणमिति, इस सब के करीब 33 नियम इन्होंने दिया। और पृथ्वी के घूर्णन सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया। और इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया। आर्यभट्ट ने ये भी बताया दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का सटीक जानकारी आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम दिया। यह सूर्य से अनेक ग्रहों का बीच की दूरी के सर्वप्रथम सटीक जानकारी आर्यभट्ट ने ही दिया। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम त्रिकोणमिति में जो साइन का मान होता है, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दिया। या फिर इन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया। घन के बारे में बताया, वर्ग के बारे में बताया, वर्गमूल के बारे में इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया। इन्होंने समीकरण के बारे में सर्वप्रथम बताया। यह द्विघात समीकरण ले लीजिए, इसके बारे में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया दोस्तों। आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है। आप कल्पना कीजिए, अगर शून्य नहीं होता तो हम लोग 1 से लेकर 100 तक गिनती भी नहीं कर पाते, नहीं तो फिर 1 से लेकर सिर्फ 9 अंक ही रह जाते हैं। तो शून्य आने के बाद ही हम लोग 1 से लेकर 100 तक गणना कर पाते। इससे पहले किसी ने नहीं खोजा। शून्य का खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही किया और एक भारतीय ही ने किया। तो आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है इस विश्व पर, इस भारत पर। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम प्रतिलोम विधि के बारे में बताया दोस्तों। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम ये भी बताया कि गणित और खगोल शास्त्र को सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही अलग किया। नहीं तो उस समय दोनों अलग एक ही सब्जेक्ट हुआ करते थे। इन्होंने बताया नहीं, गणित अलग सब्जेक्ट है और खगोल शास्त्र अलग सब्जेक्ट है, और ये सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया। तो आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है इस विश्व पर, क्योंकि शून्य का खोज और दशमलव का खोज, अगर ये दोनों को हटा दी जाए तो फिर मैथ का कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। नमस्कार।